होता है वो सब देखेंगे। जैसे कोई फिजिकल क्वांटिटी होती है, तो आपको पता है फिजिकल क्वांटिटी दो तरह की होती है, एक फंडामेंटल होता है और एक डिराइव्ड क्वांटिटीज होती है। तो डायमेंशंस हमको ये बताते हैं कि दिए हुए फिजिकल क्वांटिटी में कितने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये डिराइव्ड क्वांटिटी इन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बना होता है। तो डायमेंशंस फाइंड करने के लिए उसको हमको बाइफरकेट करना पड़ता है, उसमें देखना पड़ता है कि ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कितने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से बनी है, जिसको हम फिर एनालाइज करते हैं। तो अगर वो एनालिसिस में पता चलता है कि इसमें इतने 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 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, तो हमें ये डायमेंशन प्रॉपरली बताता है कि दिए हुए फंडामेंटल डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में कितने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं और उनका क्या रिलेशन है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, या कितनी क्वांटिटीज आते हैं। ये बिल्कुल उस तरह से है कि जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको देख के थोड़ी बहुत बताएगा, आपसे सब एनालिसिस करवाता है कि भाई आप क्या क्या कर रहे हो, हालांकि उसको डायग्नोसिस बोलते हैं, पर यहाँ एनालिसिस करना है। एनालिसिस में आप उसको बताते कि भाई ऐसे हम गए थे, ये हुआ, तो डॉक्टर उसके ऊपर कुछ कर रहा है। तो सेम हमको किसी फिजिकल क्वांटिटी को एनालाइज करना पड़ता है कि इसमें कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व है और किस रिलेशन में इन्वॉल्व है, तो हम उसको वो फाइंड करते हैं और डायमेंशन हमको प्रॉपरली उसकी इंफॉर्मेशन देता है कि ये फिजिकल क्वांटिटीज में ये रिलेशन है, ऐसा ऐसा है। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हमको पहले ये पता करना होगा कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, बाद में हम सीखेंगे कि उसका एप्लीकेशन क्या है, यूज कहाँ करते हैं। तो पहले हम एक देखते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमने फोर्स लिया, एक सिंपल सा है, फोर्स बराबर तुमने पढ़ा है मास इनटू एक्सीलरेशन। अब आपको पता है मास एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो गई, इनटू एक्सीलरेशन को अगर थोड़ा सा हम और ओपन करें तो ये होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, और अगर हम वापस वेलोसिटी को ओपन करें, उसको थोड़ा सा और बांटे, तो हमको थोड़ी सी फंडामेंटल क्वांटिटीज मिलती है, दैट इज मीटर या फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या बोल सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो टाइम एंड टाइम मिलके क्या हो जाता है? टाइम स्क्वायर। नाउ आप सब आपको पता है कि ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, तो मास का आपको यूनिट आपको पता है, तो मैं डायरेक्ट डायमेंशनल फॉर्मूला लिखता हूं। मास को आप जानते हैं कि इसका डायमेंशनल सिंबल m होता है, डिस्टेंस का l होता है, और टाइम का t होता है, और इसकी पावर 2 है। इसको ऊपर ले लेते हैं, m एक बार है, l एक बार है, टाइम को ऊपर लेंगे तो ये आएगा t पावर -2, और इस तरह से थोड़ा अल्फाबेटिकली लिख देते हैं m1 t पावर -2। ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर प्रेशर, सॉरी फोर्स।